हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में, ठीक है, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। चैप्टर 8 ही है, ठीक है, पाठ 8 ही है, उसी में है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ जो है कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे 30 अंश हो गया, 0 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, 90 अंश हो गया। ठीक है, इन सभी का हम क्या देखेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे कि साइन का वैल्यू, कास का वैल्यू, tan का वैल्यू, उसके बाद कोसेक का वैल्यू, सेक का वैल्यू, कॉट का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम पहले देखेंगे 30 अंश के लिए 30 अंश त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद हम देखेंगे जो है 60 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद हम देखेंगे 45 अंश के लिए, ऐसे ही 90 अंश के लिए, ऐसे ही 0 अंश के लिए देखेंगे। तो हम एक मान लेते हैं क्या है, त्रिभुज है, और यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिएगा यह एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका कोण जो होगा वह क्या, सॉरी, इसकी भुजा सभी क्या होंगी? आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ए भी ए होगा और ये भी ए ही होगा, और यहां पर ए भी क्या हो जाएगा? ए ही होगा, ये यहां पर भी ए होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब माना एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज मानेंगे। देखिएगा, तो समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। ठीक है, समबाहु, सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिएगा, इस पर हम एक खींच देंगे क्या? लंबार्धक। देखिएगा, ए से क्या खींचेंगे? ए लंबार्धक। क्या है? ए से लंबार्धक जो खींचोगे वह क्या है? ए डी मान लीजिएगा। यहाँ पर जो बिंदु तैयार हो रहा है वह डी तैयार हो रहा है। यहाँ पर क्या है? बिंदु डी है। ठीक है, लंबार्धक खींचोगे, यहाँ पर बिंदु क्या है? डी है, कैपिटल डी। चलिए देखिएगा, जब ए भुजा, टोटल भुजा क्या है? बीसी है। बीसी कितना है? ए है, तो ये इसका मध्य बिंदु होगा। डी क्या होगा? इसका मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगा, और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? देखिएगा, ये तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, ए डी बी, और त्रिभुज बन रहा है ए डी सी। और इसमें देखिएगा ये कोण कितने अंश का बन रहा है? ये कोण 90 अंश का बन रहा है ना। और ये पूरा क्या है? समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःखंडों का कोण जो होता है, ठीक है, वह कितने अंश का होता है? 60 अंश के होते हैं। 60 अंश, ये भी क्या हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, अगर हम कोण ये देख रहे हो, ये वाला कोण ए डी बी निकालेंगे तो कितना आएगा? ये कोण 30 अंश के हो जाएगा। कितने अंश के हो जाएगा? 30 अंश के। ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश के हो जाएगा। क्योंकि टोटल कोण 60 अंश है, तो ये कोण कितना अंश का हो जाएगा? 30 अंश का हो जाएगा। और इस साइड भी कितने अंश का होगा? 30 अंश का होगा। तो हम त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? ए डी बी में समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। देखिएगा, समकोण त्रिभुज ए डी बी में अगर देखोगे तो हमें क्या पता है? ये 90 अंश है। ठीक है, ये 90 अंश है। इस 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण हो जाएगी। ठीक है, और ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। हमें यही लंब नहीं पता है, मतलब एडी का वैल्यू नहीं पता है। तो हम जब एडी का वैल्यू निकालेंगे तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी प्रकार से आप कह सकते हो लंब का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो लिख लेंगे एडी का वर्ग, क्योंकि हमें ज्ञात करना है एडी। एडी का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग, मतलब ए बी का वर्ग माइनस, ठीक है, आधार मतलब बी डी का वर्ग हो जाएगा। तो ए डी का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए बी कितना है? ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बी डी कितना है? बी डी है 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा ए डी का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 4 ए हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे हो जाएगा 4 के। देखिएगा ए डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, देखिएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर घटाओ कितना आएगा? 3a स्क्वायर हो जाएगा, बटे हो जाएगा 4 के। अब देखिएगा ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए डी इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 3 जो है यह तो वर्गमूल नहीं है, ये बाहर नहीं आएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 4 भी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा 2 के रूप में। तो हो जाएगा ए अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, ए अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो प्राप्त हुआ, मतलब कि ए डी वैल्यू जो प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ?
a√3/2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि साइन 30 का वैल्यू cos 30 का वैल्यू, 30 यहाँ पर है, ये 30 है, 30 अंश। ठीक है, ये कितना अंश है, 30 अंश है। तो देखिएगा ये कोण है 30 अंश, हम 30 अंश का ही वैल्यू निकालेंगे, 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो हम साइन 30 निकालेंगे, तो ये कोण है, देख रहे हो ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा, मतलब कि BD जो होगा वह लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, कड़ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से हम साइन 30 अंश निकालेंगे, साइन 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा, साइन 30 अंश इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कड़ के। तो लंब कितना है, लंब है a√3, सॉरी लंब कितना है a/2, लंब है a/2 अपान हो जाएगा। ठीक है, कड़ कितना है a/1 लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो साइन 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा a/2 इंटू हो जाएगा 1/1, a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन 30 अंश का वैल्यू आ जाएगा क्या, 1/2 के। तो साइन 30 अंश का वैल्यू कितना है, 1/2। अब इसी प्रकार से हम cos 30 अंश का निकालेंगे और tan 30 अंश का निकालेंगे। देखिएगा cos 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा ये 30 अंश। ठीक है, तो लंब आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, क्या होता है, आधार बटे कड़ हो जाता है। ठीक है, तो आधार क्या है, आधार यही है, आधार है a√3/2 अपान हो जाएगा, कड़ a है। ठीक है, यहाँ से a/1 कह सकते हो इसे, तो यहाँ से हो जाएगा cos 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा a√3/2 इंटू हो जाएगा 1/1, a से a कैंसिल हो जाएगा, cos 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा √3/2 के, √3 क्या हो जाएगा, 2 के आ जाएगा। ठीक है, तो एक cos 30 अंश का वैल्यू आ गया। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो लंब कितना है, लंब देखिएगा यही तो लंब है। ठीक है, ये क्या है, लंब है 30 अंश, इसके सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, a आधार ये कड़। ठीक है, तो लंब कितना है, a/2। ठीक है, a/2 है। ठीक है, लंब बटे आधार, आधार कितना है, आधार है a/√3/2 है। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिएगा तो tan 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा a/2 गुणे हो जाएगा 2/a√3 के, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 के। तो tan 30 अंश का मान क्या आ जाएगा, 1/√3 के हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोसेक 30 अंश बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब। ठीक है, तो कड़ बटे लंब हो जाएगा, तो कड़ क्या है, कड़ a है, लंब क्या है, a/2 है, कड़ क्या है, a है, लंब क्या है, a/2 है, तो यहाँ से हो जाएगा a, यहाँ से कड़ कितना है, a बटे हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लंब कितना है, a/2 है, लंब कितना है, a/2 है, यहाँ से कोसेक 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 ऊपर जाएगा, 2a बटे हो जाएगा a के, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो कोसेक 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 के। तो कोसेक 30 अंश का मान कितना आया, 2 के आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम सेक का निकाल लेंगे। ठीक है, हम सेक 30 अंश का निकालेंगे, तो सेक 30, कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, कास होता है आधार बटे कड़ के, ये हो जाएगा कड़ बटे आधार के, कितना, कड़ बटे आधार के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप, कड़ कितना है, कड़ है a। ठीक है, कड़ और आधार कितना है, a√3/2, तो हो जाएगा a इंटू √3/2 के, 2 ऊपर लेकर जाइए, हो जाएगा सेक 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा 2a/a√3 हो जाएगा, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेक 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा 2/√3 के हो जाएगा। तो ये आ गया सेक 30 अंश का मान। अब इसी प्रकार से आप निकालोगे cot 30 अंश का मान, तो देखिएगा cot 30 अंश का मान निकालोगे तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब के, आधार बटे लंब के। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आधार कितना है, देखिएगा आधार है a√3/2, a√3/2 अपान हो जाएगा, लंब कितना है, लंब a/2 के है, a अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो जाएगा cot 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा, भाग है गुणा में करोगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब a√3 अपान हो जाएगा 2 के इंटू 2 अपान हो जाएगा a के, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो cot 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, एक cot 30 अंश का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये था 30 का त्रिकोणमितीय अनुपात था 30 का। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं, अब हम निकालेंगे 60 का। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा अब हम निकालेंगे 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 60 अंश यही है, देखिएगा 60 अंश क्या यही है, तो 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 60 अंश है, देखिए कोण क्या है 60, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब। अब ये चेंजिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, और ये हो जाएगा आधार,
और ये हो जाएगा कर्ड के। चलिए अब हम साइन 60 अंश का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड के, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ड के। ठीक है, तो लंब बटे कर्ड मतलब लंब का वैल्यू कितना है a√3/2 अपान हो जाएगा, कर्ड का वैल्यू कितना है a। ठीक है, इसे लिख सकते हो a बटे 1 के। ठीक है, अब यहां से देखिएगा साइन 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा a√3/2 इंटू हो जाएगा 1 बटे a के, a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, √3/2 के, ए आ गया साइन 60 अंश का वैल्यू। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार से cos 60 अंश का वैल्यू, cos 60 अंश इक्वल टू देखिएगा cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ड के, तो आधार बटे कर्ड के होता है। तो आधार कितना है a बटे 2 बटे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कर्ड कितना है a को लिख सकते हो a बटे 1, तो cos 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा a बटे 2 गुणे 1 बटे a हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, cos 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे 2 के। तो ये आ गया cos 60 अंश का वैल्यू। इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan, देखिएगा tan 60 अंश इक्वल टू tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, लंब बटे आधार, tan 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा लंब कितना है a√3/2 अपान हो जाएगा, आधार कितना है a/2 के। ठीक है, तो tan 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा a√3/2 इंटू हो जाएगा 2/a के, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा कितना बचा √3, तो tan 60 अंश का वैल्यू क्या आ जाएगा √3। इसी प्रकार से हम देखेंगे कोसेक 60 अंश का वैल्यू देखेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे लंब, ठीक है, कर्ड कितना है a है, लंब कितना है a√3/2। ठीक है, देखिए 2 ऊपर लेकर जाइए तो कोसेक 60 अंश इक्वल हो जाएगा 2a/a√3, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो कोसेक 60 अंश इक्वल हो जाएगा 2 बटे √3 के, ये आ जाएगा कोसेक 60 अंश का वैल्यू। इसी प्रकार से हम देखेंगे सेक 60 अंश, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे आधार के, तो कर्ड कितना है a है, आधार कितना है a बटे 2 है, ये हो जाएगा a के, ये हो जाएगा a/2 के, 2 ऊपर लेकर जाइए, सेक 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा 2a/a के, a से a कैंसिल हो जाएगा, सेक 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा 2 के। ठीक है, और a सेक का वैल्यू आ गया। अब हम चलेंगे काट के, काट 60 अंश इक्वल टू, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब के। ठीक है, काट 60 अंश इक्वल टू आधार कितना है, आधार है a/2 के, आधार है a/2 के, और जो लंब है वह कितना है, वह है a√3/2 के, a√3/2 के। इसे सॉल्व करोगे तो काट 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा a/2 इंटू 2/a√3, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, काट 60 अंश बराबर हो जाएगा 1 बटे √3, काट 60 अंश का वैल्यू आ गया। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात पर। अब देखिएगा 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ABC, एक ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC है, जिसका कोण भी जो है वह 90 अंश है, कोण भी 90 अंश है, तो ये कितने अंश का हो जाएगा 45 अंश के, और ये कितने अंश हो जाएगा 45 अंश के। ठीक है, अब देखिए किसी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हमेशा प्रमेय आ रहा है ना, तो ये प्रमेय याद हो जाना चाहिए था, आप लोगों को याद हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हैं, तो उस कोण के सामने वाली भुजा ये वाली और इस कोण के सामने वाली भुजा ये वाली, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर हम इसको ए मानेंगे, अगर हम इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी ना, ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, क्यों ए हो जाएगी, क्योंकि किसी त्रिभुज के दो कोणों का अगर किसी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हैं, तो उन कोणों के सामने वाली भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर हम इसे ए मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो यहां पर आप लिख सकते हो माना भुजा BC इक्वल टू कितना, ए। तो यहां से BC बराबर क्या हो जाएगा, AB के, तो AB मतलब BC बराबर क्या हो जाएगा, AB के, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, ए के, ए भी ए आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लगाएं, तो कर्ण का वर्ग मतलब कि AB AC है, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, ठीक है, लंब का वर्ग मतलब कि AB का वर्ग
प्लस हो जाएगा BC का वर्ग। ठीक है, हमें कर्ण AC निकालना है, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, देखिए AB कितना है A स्क्वायर, BC कितना है A स्क्वायर हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा AC का वर्ग की, AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 2A स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ से AC बराबर आ जाएगा क्या, A अंडर रूट 2, यहाँ से आ जाएगा A रूट 2। ठीक है, A रूट 2 आ जाएगा। चलिए, अब हमें सभी पता हो गया ना, अब हम निकालेंगे इसमें, ठीक है, 45 अंश का मान। तो यहाँ से साइन 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन 45 अंश, देखिए साइन थीटा बराबर होता है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो ये हो जाता है लंब बटे कर्ण के, तो लंब कितना है, लंब A है, कर्ण कितना है A रूट 2 है। देखिएगा, अब यहाँ से A से A कैंसिल कर दीजिए, तो साइन 45 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे रूट 2, साइन 45 अंश का मान आ गया। अब देखिएगा कास 45 इसी प्रकार से निकालो, कास 45 अंश इक्वल टू, कास 45 अंश का मान क्या होता है, कास 45 थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, तो आधार कितना है A, कर्ण कितना है A रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, A से A कैंसिल हो जाएगा, कास 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2। चलिए, अब आगे चलते हैं, हम tan का निकालते हैं, tan 45 अंश, tan 45 अंश, देखिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है A है, A बटे आधार, आधार कितना है A है, तो A बटे A। ठीक है, A से A काटिए, तो tan 45 अंश का मान क्या आ जाएगा, tan 45 अंश का मान 1 आ जाएगा, tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो कोसेक 45 अंश, कोसेक 45 अंश, देखिए कोसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है, कर्ण A रूट 2 बटे हो जाएगा, लंब कितना है 1 है। ठीक है, लंब कितना है 1 है, तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा कितना, अंडर रूट 2 के, तो कोसेक 45 अंश का मान आ गया। अब हम निकालेंगे सेक, सेक 45 अंश, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार के, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना है A रूट 2 अपान आधार कितना है 1 है, तो A हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, सेक 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा कितना, अंडर रूट 2 के, सेक हो गया। अब निकालेंगे हम काट के, काट 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा काट थीटा बराबर होता है जो है आधार बटे लंब के, आधार बटे लंब, आधार कितना है A है, लंब कितना है A है, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो काट 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। अब ये रहा पूरा कितना, 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं 0 अंश पर।